नमस्कार। आप लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं। दिन के 8:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, आज का दिन बिहार के लिए काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलएम के विधायकों ने अब अपना सुर बदल लिया है, साथ ही साथ तेज प्रताप ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो अब बिहार के बाद बंगाल और यूपी में चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे कुछ और तमाम खबरें हैं आज के लिए। तो सर, क्या लग रहा है, आज हमारे साथ बातचीत करने के रवि उपाध्याय सर हैं। जिस तरीके से आरएलएम के विधायकों के सुर बदल रहे हैं, क्या लग रहा है, पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावना है? नहीं, देखिए, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है और वो 5 पांडव ने मिल करके इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में बिहार में डबल सेंचुरी से ज़्यादा का आंकड़ा हम्म। छुआ है। हम्म। तो ऐसे में अब देखिए, हर पार्टी में जब 4 लोग रहेंगे तो वो बर्तन टनटुन होता है, हम्म। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो स्पेस मिला है हम्म। उपेंद्र कुशवाहा को, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म। राज्यसभा सांसद हैं, तो जो स्पेस मिला है उसी एक स्पेस के अंदर सबको एकोमोडेट करने की बात है। यस सर। अब उनके विधायक 4 हैं तो वह 4 को एकोमोडेट किया जाता है। एक अन्य जो दीपक प्रकाश, जो उनकी पार्टी से मंत्री बने हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे निश्चित रूप से। तो वो अब इसको लेकर के अगर यदि किसी की महत्वाकांक्षा, किसी की ललक जगती है तो वो निश्चित रूप से वह आप जिस और इशारा कर रहे हैं, वो बाजपट्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक जीत करके आए हैं, रामेश्वर महतो। वह अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, कई बातें, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है। वह पीड़ा क्या है, वह जो पोस्ट किया है उसमें क्या लिखा है? उसमें जब नेतृत्व की नीयत तो देखिए, नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठाया है। यही मेन सवाल है। हाँ, तो ये नेतृत्व की नियत, आपको उसी नेतृत्व ने, आप उसी सैम्बुल से, गैस सिलेंडर की छाप से आप जीत करके विधायक बने हैं। एक बात समझ लीजिए, और वही एनडीए के पार्ट एंड पार्सल बने हैं, और अब आप नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो यह हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, रामेश्वर महतो का इस तरीके से बयान देना, कहीं ना कहीं वो अगर यदि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो अपने आप को बच सकेंगे, हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो भी है, वो पार्टी नेतृत्व से बात करें। अगर यदि उनके मन में कोई इच्छा, आकांक्षा है, जागृत हुई है, ऑल ऑफ ए सडन उनको कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो वो बात करें, वह सॉर्ट आउट होगा। देखिए, एनडीए में अभी इतनी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है कि इसमें आपको किसी को स्पेस नहीं मिलेगा, इतनी बात मान करके चलिए। और एनडीए में आप इधर से उधर कहां जाइएगा? आपको अगर यदि बदल करके भी जाना होगा तो आप किधर जाएंगे? तो यह विद द कंसेंट ऑफ पार्टी नेतृत्व ही होगा। आपको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप विदाउट नेतृत्व के, कंसेंट के, अपने अलायंस पार्टनर किस में भी जाना चाहेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं और उनके मन के खिलाफ आप देखिए, आप अगर इस तरीके से करिएगा तो एनडीए को आप कमजोर करिएगा, और एनडीए जो जिस तरीके से मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है उसको कमजोर करिएगा तो कतई जो है सो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकसभा का जब ये अभी जो सत्र चल रहा था, उसके बाद से अपने घर पर डिनर पार्टी तमाम एनडीए के नेताओं को देते हैं। बिहार में प्रचंड जीत के लिए वहां पर बधाई दे रहे हैं, और ऐसे में आप जो है सो यहाँ पर इस तरीके से शीर्ष नेतृत्व पर ही दाग लगा दिया। कह रहा है कि जनहित के मुद्दे से हमारा शीर्ष नेतृत्व भटक रहा है और जनता सब कुछ देख रही है। नहीं, देखिए, यह अच्छा, जब वो चुनाव जीते थे रामेश्वर महतो बाजपट्टी से, तब जनहित का मसला था, और आज जब जीत करके आ गए हैं, जब उनकी महत्वाकांक्षा जगी है, तो वो जनहित के मुद्दे, देखिए, इस तरीके से यह ठिकरा फोड़ना, यह नहीं, मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ हो, आप सबको जोड़ करके चलिए, अपने कुनबे को जोड़ करके चलिए। उपेंद्र कुशवाहा ने आपके लिए एक बड़ा स्टेप उठाया, एक बड़ा कदम उठाया, आपको एक स्पेस दिया, एक जगह दिया। बाजपट्टी से आप पार्टी से विधायक है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, और आप ही इस तरीके की बात कर रहे हैं सटायरिकल वे में, तो यह कतई ठीक नहीं होगा एनडीए के लिए। इतनी बात समझ करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और चर्चा है कि तेज प्रताप यादव, बिहार में तो करारी हार हुई है तेज प्रताप यादव की। नई नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई, बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाए, खुद भी महुआ की सीट हार गए। लेकिन अब उन्होंने बड़ा ऐलान किया, कह रहे हैं कि बंगाल भी लड़ेंगे और यूपी भी लड़ेंगे। क्या लग रहा है, सस्टेन कर पाएंगे सर? नहीं, देखिए, तेज प्रताप यादव की देखिए अति महत्वाकांक्षा है उनको। यह लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, आप बड़े पुत्र हैं, आपको अपनी लिगेसी को बचा के रखनी चाहिए। आप बिहार में क्या हुआ, क्या किया, क्या उपलब्धि मिली, न परिवार को मिला, न आपको मिला, न भाई को मिला, तो यह आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में उनको हम जहां तक देखो समझ पाते हैं कि उनको चाहिए बंगाल में लड़े,
लड़ना चाहते हैं तो वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से ज्वाइंटली आप Alliance बना के पार्टनर लड़ें। बना करके लड़िए, तब आप कुछ, और नहीं तो फिर वोट की बर्बादी होगी। जिस तरीके से आप जो है सो बिहार में विधानसभा के आम चुनाव में आपने जो लड़ करके जो महुआ की सीट अपने भी हार गए, जो आरजेडी को हरवा दिया। आरजेडी को डॉक्टर मुकेश रोशन को हरवा दिया, तो इस तरीके से होने से, और कई सीट पर राघोपुर में भी अपने भाई, छोटे भाई को अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बताते थे, उसके खिलाफ आपने उम्मीदवार दे दिया। तो ये कहीं न कहीं यह ठीक नहीं है। आप यह मुगालता पाल के मत रखें कि आपके पास में वोट है। अगर यदि वोट होता तो आप अपने स्टेट बिहार में ही आप कुछ करके बेहतर स्ट्राइक करके दिखाते, तो यह लोगों को, आम आवाम को समझ में आता। आप कहां पर चले गए? आप महुआ से ही आप लड़े, आप स्वयं पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं जनशक्ति जनता दल के, तो आप किस स्थान पर हैं? या खुद आप एसेस करिए, खुद एनालिसिस करिए। देखिए, कुछ होता है क्या कि जब कुछ मिल जाता है किसी को, तो वह समझता है कि हमारे पास सर्वस्व मिल गया। तो सर्वस्व आपको नहीं मिला है। आप देखिए, आप लालू प्रसाद यादव को भी देखिए। लालू प्रसाद यादव भी किस तरीके से चुनाव हारे, किस तरीके से वो पार्टी के 22 सीट पर सिमट करके रह गए। फिर के बाद वह फिर से सर्वाइवल हुआ, फिर से वह गए, आम आवाम के बीच में रहते थे। यह बात आपको तेज प्रताप यादव को समझनी चाहिए। मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चक्कर में तो खुद का नुकसान तो होगा ही, साथ में दूसरी पार्टी का नुकसान कर देंगे। पार्टी का वहां पर देखिए, पश्चिम बंगाल से लड़िए या उत्तर प्रदेश में लड़िए, उत्तर प्रदेश में वहां पर मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, हाँ, वो मजबूत पकड़ रखती है। तो आप वहां पर जाकर के उनको डैमेज करिएगा, आप ममता बनर्जी को डैमेज करिएगा, जो एनडीए से दो हाथ, और नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकने की जो उनकी जो लाइन है, तो वो आप इसको समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाइएगा, अचीव कर पाइएगा। नहीं अदरवाइज आप जो है सो अपने भी जाएंगे और दूसरे को भी, हम तो डूबेंगे शर्म, तुमको भी ले लूंगा। मतलब बंगाल लड़ना है तो टीएमसी के साथ जाइए, और यूपी लड़ना है तो समाजवादी पार्टी के साथ जाइए, और नहीं अलायंस बनाइए, वहां पर कुछ मजबूत करिए, स्ट्रेंथन करिए। मायावती भी है। हाँ, वही करें जिसको भी आपको लड़ना है, जिस लाइक माइंडेड पार्टी को। नहीं तो आप जो है सो कमजोर करेंगे और दूसरे को, सामने वाले को आप स्पेस देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, एक और खबर है कि कल देश और बिहार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि कल दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा। रामलीला मैदान में लाखों लोगों को जुटाने की तैयारी कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि एसआईआर में जिस तरीके से मुद्दे उठे थे, एसआईआर को लेकर जो कांग्रेस आंदोलित हुई थी, वो मुद्दा बिहार से दिल्ली पहुंच गया है। तो सर, क्या लग रहा है इसमें? सबसे अहम बात है कि महागठबंधन की रैली है या कांग्रेस की रैली है? आरजेडी साथ नहीं दे रही कांग्रेस। नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस के लीडरशिप में, कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में आपको दिखाई पड़ेगी कल। तो ये इसकी तैयारी में मुकम्मल तौर पर ये कांग्रेस की ही रैली है, कांग्रेस की रैली। हाँ, अब इसको ऐसे समझ लिया जाए कि आप एसआईआर के मसले पर कर रहे हैं। आपको एसआईआर को लेकर के जो विरोध हो रहा है, जो बिहार में भी आपने देखा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में है, राहुल गांधी, यहाँ पर 16 दिन 17 दिन कैंप करते रहे, यहाँ घूमते रहे एसआईआर के मसले को लेकर के। बंगाल में एसआईआर का मसला गरमाया हुआ है, बंगाल में चुनाव होना है, ममता बनर्जी किस तरीके से एग्रेशन मोड में, यूपी में भी इस तरीके से चल रहा है। तो आप समझने की बात है कि जो दिल्ली में कल जो रैली, महारैला होगा, उसमें आप बिहार से तमाम कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल इससे दूरी बनाए हुए है, तो ये दूरी नहीं बनानी चाहिए। अभी मिलजुल करके, मजबूत करके, सर, मुद्दा तो आरजेडी के लिए भी था ना एसआईआर का। बिल्कुल, देखिए, वही हम कह रहे हैं। तो ये उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यह दिखना चाहिए कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से इस मामले पर, इस मसले पर, एसआईआर के मसले पर एकजुट है, गोलबंद है, और हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें सारे लोगों की मिली जुली है। तो तब जाकर के आप एक बड़ी लकीर देश के उस पर खींच पाइएगा। नहीं तो फिर ये आप कहीं ना कहीं आपकी विफलता, आपकी कमजोरी इंडिया अलायंस महागठबंधन में दिखाई पड़ेगी। इस लिहाज से हम जो जहां तक समझते हैं कि एसआईआर के मसले पर विपक्ष को भी, तेजस्वी की टीम को भी, तमाम विपक्ष को एकजुटता के साथ दिल्ली की रैली में भाग लेना। मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको केंद्र से लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो आंतरिक कलह है उसको साइड करके एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अरे, आंतरिक कलह क्या है? कोई जमीन का बंटवारा है? ये कुछ नहीं, राजनीतिक स्पेस की तलाश है। और राजनीति, आपने देखा कि कांग्रेस ने किस मजबूती के साथ बिहार में आरजेडी को ड्राइविंग सीट पर रख करके, आगे रख करके चुनाव लड़ा। तो ये अब जब दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति हो रही है, तो वो ऐसी परिस्थिति में जो भी रीजनल पार्टियां हैं, जो इंडिया ब्लॉक में है, महागठबंधन बना करके जो हैं, उनको वहां पर फॉरवर्ड होके, आगे बढ़ करके आप खेलना चाहिए, तभी जाकर के मजबूत रूप से दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और खबर है कि सम्राट चौधरी ने अपना ऑफिस का जो एड्रेस है वो बदल लिया है। सर,
नहीं देखिए, क्या है इसके पीछे की कोई कहानी? है देखिए, असल में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हम्म, हैं, गृह मंत्री भी हैं वो बिहार के, हम्म, और उप मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री पुराना सचिवालय जो है उसमें मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही तमाम उप मुख्यमंत्री बैठा करते थे। आप सुशील मोदी को देखिए, उस कालखंड से उठा करके देखिए, तो वही उसी इर्द गिर्द उसी आसपास, क्योंकि कभी किसी भी मसले पर आपको उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री को सलाह मशवरा होता है। और तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का वहां पर वो चैम्बर है, वह निश्चित रूप से आपको वहीं पर दिखाई पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सलाह मशवरा नहीं होगा तो ये जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में है वह बेहतर परफॉर्म कैसे करेगी, क्योंकि 1 to 1 हमेशा कुछ न कुछ सलाह मशवरा होता है और कैबिनेट की बैठक भी होती है। तो इस लिहाज से वहां पर उनका सम्राट चौधरी का वो कार्यालय है। अच्छा सर, राजस्व को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्व विभाग में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। कल जिस तरीके से विजय सिन्हा ने बड़ी बैठक बुलाई थी, अधिकारियों की क्लास लगाई, उसके बाद जो आज का दिन बिहार का है, बिहार के तमाम अधिकारी हाई अलर्ट मोड पर है। साफ साफ विजय सिन्हा ने चेता दिया है, डरा दिया है क्या सर, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, विजय सिन्हा फिर हम बात कहेंगे, वह उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। डिजिटलाइज करने का मतलब क्या है कि आप विदेश में भी रहिए, देश से बाहर देश के अंदर किसी कोने में रहिए, अपने जमीन अपने भूखंड को आप एक क्लिक पर देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपका जमीन भूखंड कहाँ है। तो ये सरकार की और पेपरलेस करने की बात है। ये और उसके लिए तमाम जो है सो टास्क दिए गए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अंचलाधिकारियों को, और कि कोई भी शिकायत हो उसको तत्काल ऑनलाइन अपलोड करिए और तमाम रैयतों को इससे सुविधा होगी। तो सरकार की मंशा है कि स्पेसिफिकली जो है सो रैयतों को हर तरीके से सुविधा दिलाई जाए। जो जमीन का जो विवाद है वह सॉर्ट आउट होगा। देखिए, जमीन के विवाद खत्म होने से आपको सिर्फ आपको हमको लाभ नहीं होगा, वह जो आप देखते हैं कि जो घटना दुर्घटना हो जाती है, बिल्कुल सर, पुलिस को आना पड़ता है, जाना पड़ता है, पुलिस का एक्शन दिखाई पड़ता है, तो वह भी आपको समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं, अधिकारियों को चिताया है, लोगों को भी कह दिया अगर आपके मामले का निपटारा नहीं होता है तो स्टेप बाय स्टेज बड़ा बताया है मामले को कि किस तरीके से आपको हम तक पहुंचना है सर। नहीं देखिए, वो तो सिस्टम में ही है कि आपको सीओ को बोलना है, अंचलाधिकारी को बोलना है, डीएम को बोलना है, फिर आपको जो है शिकायत करनी है राजस्व में। तो वह स्टेप बाय स्टेप है, इसमें कहीं उसी बात को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा अधिकारियों को कह रहे हैं और अब बता रहे हैं कि देखिए, कोताही नहीं बरतिए, काम करिए, रैयतों को जो भी मसला है उसको आप समाधान करिए। उसके लिए डेडलाइन भी तय कर दिया गया है, 31 दिसंबर तक वो करना है। तो यह सब तो दिखाई पड़ रहा है, सामने ऑन पेपर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर थे। इन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब बड़े तरीके से दिया और बता दिया है कि बिहार का दिन आज के लिए कैसा रहने वाला है। सम्राट चौधरी का ऑफिस बदला है, साथ साथ कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है, आरजेडी क्यों पीछे आ रही है इस पर भी सर ने बता दिया और साफ साफ कह दिया कि तेज प्रताप को भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं लड़ना चाहिए, किसी पार्टी का साथ कोई अलायंस बना के लड़ना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर रवि सर ने सारी बातें बड़ी गहराई से बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।